नमस्कार, मैं कमलेश गौतम। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले अपठित बोध से संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे। इस बार के पाठ्यक्रम में अपठित बोध वाला जो प्रथम खंड है उसमें अपठित काव्यांश, इसमें से कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अपठित काव्यांश से तात्पर्य है इस प्रकार का काव्यांश जो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है। जैसा कि इसके अर्थ से ही ज्ञात हो जाता है, अपठित, अ प्लस पठ प्लस इत। अ उपसर्ग नहीं के अर्थ में काम आता है, पठ धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात जो हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है। लेकिन यहां नहीं पढ़ा गया है से तात्पर्य है ऐसा काव्यांश जो हमारे इस प्रकार की इस बार की पाठ्य पुस्तक में हमें पढ़ाया नहीं गया है। इस प्रकार का एक काव्यांश दे करके और उसमें से सामान्यतः 3 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। उसमें से पहला प्रश्न होता है काव्यांश का शीर्षक ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न होता है वो काव्यांश की विषय वस्तु से संबंधित होता है। और तीसरा प्रश्न उस काव्यांश में से कुछ शब्द समूह या पंक्ति दे करके उसका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, किसके लिए काम आए हैं, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं। प्रश्न क्रमांक 1, काव्यांश का शीर्षक क्या है, इसको निकालने के लिए 2-3 बातें हमें ध्यान करनी है। सरल सी बातें हैं कि काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ते समय काव्यांश का अर्थ इसको हम समझते जाएं, क्योंकि जो भी काव्यांश होगा उसमें कुछ शब्द ऐसे इतने सरल होते हैं कि उसके अर्थ स्वाभाविक रूप से हमें समझ में आने लग जाएंगे। सामान्यतः काव्यांश में 2 प्रकार की घटनाएं होती है, या तो कुछ शब्द समूहों के माध्यम से और उस काव्यांश में किसी विषय विशेष की प्रशंसा की जाती है, उसकी महत्व को बताया जाता है, उसकी बात बहुत अधिक चर्चा होती है। या इसका दूसरा पक्ष क्या होता है, सामान्यतः काव्यांश में किसी विषय को लेकर के उसकी कमजोरी, उसकी बुराई, उसकी आलोचना ये की जाती है। तो हमें ये तय करना है कि इस काव्यांश में किसकी प्रशंसा की गई है या किसके बारे में महत्व बताया गया है, या काव्यांश में किसकी आलोचना की जा रही है, किसकी कमियां बताई जा रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो समाज या जगत के लिए हानिकारक है। काव्यांश की आत्मा क्या है यह हमको पढ़ते समय तय करना है। ऐसे कौन शब्द समूह हैं जिनको यदि उस काव्यांश में से हटा दिए जाएं तो काव्यांश सारहीन हो जाता है। सारहीन कैसे हो जाता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। शब्द समूह है धरती माता। धरती माता शब्द समूह सुनते ही इसका बृहद रूप हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इसमें से यदि माता शब्द हटा दिया जाए तो धरती जमीन का टुकड़ा मात्र बन करके रह जाता है। ऐसे हमको उस शब्द समूह को छांटना है जो उस काव्यांश की आत्मा है, जिसको अलग कर देने से काव्यांश सारहीन हो जाता है। वो जो काव्यांश की आत्मा है वो शब्द समूह ही हमारा शीर्षक है। प्रिय विद्यार्थियों, शीर्षक की 2-3 विशेषताएं होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। शीर्षक की पहली विशेषता है शीर्षक लघु एवं आकर्षक होना चाहिए। और शीर्षक की दूसरी विशेषता है कि शीर्षक काव्यांश के मूल तथ्य पर आधारित होना चाहिए। और शीर्षक की तीसरी विशेषता, हमको ये जांच कर लेना चाहिए कि हमारा जो शीर्षक है वो काव्यांश के मूल तथ्य पर आधारित है या नहीं, काव्यांश के मूल तत्व की ओर संकेत कर रहा है या नहीं। ये सब बातें यदि हम तय करके शीर्षक निकालते हैं तो हमारा प्रश्न क्रमांक 1 ये सही होगा और इसके पूरे अंक हमको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 विषय वस्तु से संबंधित होगा। और प्रश्न क्रमांक 3 कोई शब्द समूह दे करके इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है, किसके लिए काम आया है, इस प्रकार से हमें पूछा जाता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो शब्द समूह या जो पंक्ति हमें दी गई है उसके भाव को हमें समझना है। इसके पूछने के पीछे का हेतु केवल इतना सा होता है कि विद्यार्थी ये समझ पाया कि नहीं पाया कि ये शब्द के पीछे का भाव क्या है, कभी इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। इस प्रकार से
यदि इन तीनों प्रश्नों को और काव्यांश को भली प्रकार से पढ़ करके और समझ करके हम करते हैं तो हमारा काव्यांश सरल हो जाएगा, तीनों प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे और इसके पूरे अंक हमको मिलेंगे। अगले पाठ में, अगले वीडियो में एक उदाहरण के माध्यम से काव्यांश को कैसे सरल किया जाता है, शीर्षक कैसे निकाला जाता है, विषय वस्तु का प्रश्न कैसे हल होगा, आशय वाला प्रश्न कैसे हल होगा, इसको समझाया जाएगा। आप जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।